सभी को नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। प्रज्ञा पुष्प परिवार द्वारा संचालित इस गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हमारे अभ्यास में चतुर्थ अध्याय चल रहा है, जिसके हमने 14 श्लोकों का अभ्यास कर लिया था। अब जो है हम 15वां श्लोक आज से अध्ययन करेंगे। तो 14वें श्लोक का जो भाव था उसको हम समझेंगे और 15वें श्लोक की ओर बढ़ेंगे। 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। कर्मभिर्न सबध्यते। न माम कर्माणि लिपन्ति और न मे कर्म फले स्पृहा। न मे कर्म फले स्पृहा, ना तो मेरी कर्म के फल में कोई इच्छा है, और ना माम कर्माणि लिम्पन्ति, और ना मुझे कर्म लेपित करते हैं। ना तो कर्म मुझे लेपते हैं, माने ना तो मुझे स्पर्श करते, लिप्त नहीं रहते, मुझे लिप्त नहीं करते कर्म, और ना ही मेरी कर्म के फल में इच्छा है। इति माम यो भी जानाति, इस प्रकार से जो मुझे जान लेता है, इस प्रकार से जो मेरे तत्व को जान लेता है, कर्म भिर न सबध्यते, कर्म भिर कर्म के द्वारा न सबध्यते, वह बांधा नहीं जाता, अर्थात कर्म उसको नहीं बांधता। अब इसको भी पिछली कक्षा में हमने समझा था, कर्म के बंधन बड़े मजबूत होते हैं। कर्म के बंधन को हमने इस भाव में समझा था जो सरल मुझे समझ में आया था। हालांकि इस पर प्रश्न भी आया था, तो इसका भी हमने समाधान जितना बन सका था उतना किया था। हालांकि ये है कि इस संसार में सब तरह के व्यक्ति हैं, भक्त लोग हैं, पुरुषार्थी व्यक्ति हैं, वो सब तरह के रहते। कोई होते हैं जो कहते हैं कि जीवन व्यतीत करना इस तरह से बहुत मुश्किल है, बहुत बारीकियां हैं, और कुछ व्यतीत भी करते हैं, कुछ संसार में रहते हुए भी संसार से अलग हैं, और कुछ ऐसे हैं जो संसार की सत्यता को जानते हुए भी उससे अलग नहीं हो पाते। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के रहते हैं। तो इसमें एक यह आया था कि कर्मों के बंधनों से, यानी कर्म के फल को त्यागना या कर्म के फल की चिंता ही ना करना, ये तो मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। तो इसमें पूरी व्याख्या आई थी कि कर्म उसको नहीं बांधता जो कर्म की स्पृहा नहीं करता, कर्म के फल की, क्षम्यतां, कर्म के फल में जिसकी इच्छा नहीं है। तो ऐसा कौन होगा, और फिर भी वो पुरुषार्थी है। कर्म के फल में इच्छा ना हो फिर भी पुरुषार्थी हो। तो पूर्व में ये विदित है हम सबको कि गीता जी जो हैं वो मध्यम मार्ग सिखाती हैं, ना वो वाम मार्गी हैं ना वो दक्षिण मार्गी हैं। और पहले भी हम ये समझ चुके हैं कि गीता जी सभी विचारों को साथ में लेकर चलने वाली हैं, ना तो वो राइट है ना वो लेफ्ट हैं, बीच की हैं। तो इसमें भी ये कहती है कि कर्म का फल का तो पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता ना हो कि कर्म का फल बुरा भी होता है और अच्छा भी होता है, तो हम कैसे सत्कर्म की ओर बढ़ पाएंगे, कैसे हम दुष्कर्म से छूट पाएंगे? क्योंकि हमें जब कर्म के फल का ही ना होगा तो कर्म के फल की जानकारी तो हो, लालच ना हो, लालसा ना हो। ये दुखों से मुक्त होने का मार्ग है। कोई किसान खेती करता है, जाहिर सी बात है कि जब कोई खेती करेगा तो इच्छा तो होगी उसके फल में कि मैं फल लूं, तो फल को देख कर के भी कर्म कर रहा है। लेकिन
एक उसकी भांति कि जैसे मान लीजिए तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बड़ी मुश्किल से मेहनत करके अपने लिए रोटी मिली उसको खाने के लिए, बड़ा भूखा है, और सामने अगर कोई भिखारी आ जाए तो वो दान कर दे, तो इसका मतलब क्या, उसने तो मेहनत से रोटी कमाई थी, और वह रोटी भी अगर कोई लेने वाला आ गया तो वह भी किसी को देने में उसको कष्ट नहीं है। माने अपनी मेहनत के फल में जो रोटी मिली थी उस रोटी को भी वो त्यागने में समर्थ है। इसको हम कहेंगे कि उसके कर्म ने उसको नहीं बांधा, क्योंकि कर्म के फल को त्यागने में वो समर्थ है। नकारात्मक पक्ष भी हो सकता है कि भाई इसका अर्थ ये तो नहीं है कि आप जो है मेहनत करो और फल कोई और को देते रहो, ये नहीं है, फल तो और किसी को मिल भी नहीं सकता, लेकिन ये सिद्ध करता है कि हम कर्म के फल से नहीं बंधे। कर्म के फल में लालच ना हो, इच्छा हो वो ठीक है, एक सामान्य रूप में, सात्विक रूप में, सामान्य तो ठीक है, लेकिन तीव्र इच्छा ना हो, तीव्र इच्छा ना हो। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी हमें फल नहीं मिल पाता, तब हम स्वयं को हताश ना होने पाएं, स्वयं को हताश ना करें, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। तो इसीलिए कहा कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, ना तो मुझे कर्म लिप्त करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि न मे कर्म फले स्पृहा, क्योंकि मेरी कर्म के फल में इच्छा नहीं है, स्पृहा नहीं है, लालच नहीं है। जानता हूं कि कर्म का फल मिलेगा, पर अगर नहीं भी मिले तो मुझे तकलीफ नहीं है। इस प्रकार से तो पिछला जो उदाहरण दिया था कि मान लीजिए हमने फॉर्म भरा, तो इच्छा तो ये कि पास हो जाएं, मेहनत भी इसीलिए है, लेकिन इतना लालच नहीं है कि पास ना हो पाए तो हम तकलीफ में आ जाएं, नहीं हुए पास तो कोई बात नहीं। तो कर्म फले स्पृहा का अर्थ यही है कि कर्म का फल हमें विपरीत हो या अनुकूल हो, निष्काम तो वही कहलाएगा ना जिसकी कोई कामना ना हो, पर कर्म तो करेगा। उसको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं युद्ध कर रहा हूं तो इसका क्या दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। सुपरिणाम और दुष्परिणाम दोनों का ज्ञान होना चाहिए कर्म करने से पहले, पर लालच नहीं होना चाहिए, स्पृहा नहीं होनी चाहिए। इति माम यो भी जानाति, इस प्रकार जो मुझे जानता है, कर्म भीर न सवध्यते, कर्म के द्वारा वह बांधा नहीं जाता, और कर्म से मुक्त सबसे बड़ा कार्य है। तो ये पढ़ा था हमने। तो न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भीर न सबध्यते, ये हो जाएगा। इसके बाद 15वां जो श्लोक है जिसको आज से हमें अभ्यास करना है वह है हमारा कि एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतर कृतं, तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। तो इसमें क्या है, एवं अर्थात इस प्रकार, ज्ञात्वा जान करके, कृतम कर्म कर्म को करो, कृतम कर्म किए हैं, कृतम माने किए हैं, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म ऐसा जान करके ही कृतम कर्म किए हैं, किन्ने, पूर्वे रपि अर्थात पूर्व के लोगों ने भी, कौन, मुमुक्षु भी पूर्वे भी, यानी पहले के मुमुक्षु अर्थात जो मुमुक्षु है। मुमुक्षु किसको कहते हैं, जैसे एक शब्द है जिज्ञासु, जिज्ञासा जिसकी हो जिज्ञासु, और मुमुक्षु अर्थात जिसकी मोक्ष में इच्छा हो वो मुमुक्षु है। मोक्ष की इच्छुक, मोक्ष का इच्छुक ही मुमुक्षु है। तो पूर्वैः मुमुक्षुभिः अपि एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, माने पूर्व के मुमुक्षुओं ने भी इसको जान करके, यानी इस प्रकार कर्म को जान करके ही कर्म किए। किस प्रकार, जो हम पढ़ते आए हैं कि कर्मों के फल में स्पृहा न करो, कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओ, कर्म के बंधन तुम्हें ना बांधे, ऐसे कर्म करो। तो आगे कहते हैं कि इसी प्रकार पूर्व के लोगों ने, पूर्व के मुमुक्षुओं ने यह ज्ञान ले करके या इस प्रकार कर्म करके ही, इस प्रकार ज्ञान करके ही कर्म किए हैं। माने पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार कर्म के सिद्धांत को जान करके ही कर्म किए हैं। तो अब क्या चाहते हैं, तस्मात्, इसीलिए, तस्मात् अर्थात इसीलिए, त्वम, तू, इसीलिए तू भी, पूर्वैः पूर्वतरम कृतम, पूर्वैः अर्थात पूर्वजों द्वारा, पूर्वतरम कृतम सदा से किए जाने वाले, पूर्वतरम, पूर्व और पूर्वतरम,
पूर्व के जो मुमुक्षु हैं, पूर्व के जो हमारे पूर्वज हैं, उनके द्वारा पूर्वतरम माने सदा से ही किए जाने वाले कृतम कर्म, किए जाने वाले जो कर्म हैं उनको कुरु, कुरु माने करो, कुरु माने करो, आदेशात्मक है, कर, है ना। तो एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। तो पूर्व के मुमुक्षुओं ने भी कर्म के इसी प्रकार के सिद्धांत को जान करके ही कर्म किए हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तू भी पूर्व के लोगों के जैसे, जैसे पूर्वज कर्म करते थे, पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले जो कर्म थे, वैसे ही कर्मों को तू भी कर, ये कहा है। तो एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, एवं माने इस प्रकार, ज्ञात्वा जान करके, कृतम कर्म कर्म किए हैं, किसने? पूर्वे रपि मुमुक्षुभि, पूर्व के मुमुक्षुओं ने भी, पूर्व के मुमुक्षु होते हैं जो मोक्ष में इच्छा रखते हैं, तो पूर्व के मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार कर्म के ज्ञान को जान करके कर्म किए हैं। इसीलिए तस्मात्, इसीलिए तू पूर्व लोगों के द्वारा किए जाने वाले जो पूर्वतरम कृतम कर्म हैं, पूर्वतरम माने सदा से किए जाने वाले जो कर्म हैं, कुरु, ऐसे कर्मों को तू भी कर। ये कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से कि जैसे पहले के लोग करते थे कर्म, वैसे ही कर्म को तू कर। ये 15वां श्लोक है। तो इसमें किस प्रकार से होगा कि एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। इस प्रकार से 15वां हो जाएगा। अब 16वां प्रश्न जो श्लोक है उसमें है कर्म और अकर्म को जानना, क्या कर्म है क्या अकर्म है। तो क्या कहा गया है? किम कर्म किम अकर्मेति, किम कर्म किम कर्मेति, किम कर्मेति। तो यह किम कर्म और किम अकर्म, ये संधि है यहाँ पर, है ना, मोनस्वार संधि है। यहाँ पे मोनस्वार संधि है और यहाँ पे मकार में हलंत था और अकर्म का आ था, तो आ माँ में मिल गया तो माँ पूरा हो गया। तो किम कर्मेति, तो इसका जो विच्छेद होगा वो इस प्रकार होगा कि किम कर्म किम अकर्म, किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्, अशुभात् मोक्ष्यसे। अब इसका मतलब क्या है कि किम कर्म किम अकर्म, क्या कर्म है क्या कर्म, या क्या अकर्म है, क्या कर्म है क्या अकर्म है, दोनों में अंतर, क्या कर्म है क्या अकर्म है। इति कवयो अपि अत्र मोहिता, इस बात का निर्णय करने में, यहाँ पर इस निर्णय में कवयो अपि अत्र मोहिताः, कवि गण भी, कवि का अर्थ है विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी, मोहिताः माने भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, फंस जाते हैं, अंतर नहीं कर पाते कि क्या कर्म है क्या अकर्म है। किम कर्म किम अकर्मेति, क्या कर्म है क्या अकर्म है, इसमें कवयो अपि अत्र मोहिता, कवि गण भी यहाँ पर भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं आसक्तियों के प्रति। तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि, तत् माने वही कर्म, वही कर्म, ते तुझसे प्रवक्ष्यामि कहूँगा, यत् ज्ञात्वा जिसको जान करके, मोक्ष्यसे, मोक्ष्यसे माने मुक्ति हो जाएगी, किससे? अशुभात, अशुभ कर्मों से, अशुभात अशुभ कर्मों से मुक्ति हो जाएगी। तो किम कर्म किम कर्मेति
कवयोऽपि यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। तो क्या कर्म है क्या अकर्म है, इस स्थान पर तो कवि विद्वान भी, कवि से अर्थ है विद्वान लोग जो इस तत्व को जानते हैं, तो ऐसे विद्वान लोग भी, बुद्धिमान लोग भी मोहित हो जाते हैं। यहाँ पर मोहित होने का अभिप्राय क्या है? मोहित होने का अभिप्राय यह है कि जैसे कोई निष्पक्ष व्यक्ति बैठा हो तराजू लिए, और कोई तराजू अगर एक तरफ को झुक जाए तो हम उसको निष्पक्ष नहीं कह पाएंगे, उसको हम बराबर नहीं कह पाएंगे, उसको हम नीर छीर विवेक नहीं कह पाएंगे। वही शब्द है यहाँ पर मोहित, माने किसी के मोह में पड़ जाना। तो उस मोह के कारण बुद्धिमान व्यक्ति भी कर्म क्या है अकर्म क्या है यह नहीं जान पाते हैं। तो अब जब नहीं जान पाते हैं बुद्धिमान व्यक्ति, तो सीधा सा अर्थ है कि जब बुद्धिमान लोग वहाँ पर कर्म और अकर्म को नहीं जान पाते हैं, तो अर्जुन तो सामान्य व्यक्ति है उस जगह, तो अर्जुन क्या जानेगा? इसीलिए कहा कि तत्कर्म, उसी कर्म को ते प्रवक्ष्यामि, तुझसे कहूँगा, ते अर्थात तुझे, प्रवक्ष्यामि कहूँगा, कौन सा? तत्कर्म, तत्कर्म ते प्रवक्ष्यामि, वही कर्म मैं तुझसे कहूँगा। कौन सा कर्म? तो यद ज्ञात्वा, जिसको जान करके, जिस कर्म को जान करके मोक्ष से मुक्त हो जाओगे। किससे? अशुभात मोक्ष से, अशुभ से मुक्त हो जाओगे, अशुभ से मुक्त हो जाओगे। तो किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। तो क्या कर्म है क्या अकर्म है, बुद्धिमान व्यक्ति भी यहाँ पर निर्णय नहीं कर पाते हैं। वही कर्म मैं तुझसे कहूँगा, तुझसे भी वही कर्म के बारे में बताऊँगा। क्यों बताऊँगा? अर्जुन भी तो पूछ सकते थे कि जिस स्थान पर बड़े बड़े विद्वान लोग मोहित हो जाते हैं, जिस ज्ञान को लेकर के बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी सही से निर्णय नहीं कर पाते हैं, वह ज्ञान मुझे क्यों बता रहे हैं, वह कर्म ज्ञान मुझे क्यों दे रहे हैं? तो वो उसका प्रयोजन भी बताते हैं, क्योंकि इसी कर्म ज्ञान से मोक्ष होगा। किससे मोक्ष होगा, किससे मुक्ति होगी? अशुभ से, अकल्याणकारी भाग्य से, अकल्याणकारी जो है बंधन है, अशुभ जो है, उस अशुभ से या कर्म बंधनों से मुक्ति तभी मिल पाएगी जब हम इस कर्म को जान पाएंगे। तो एक और प्रश्न का उत्तर मिलता है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी कर्म के बंधन से क्यों नहीं मुक्त हो पाते? इसलिए मुक्त नहीं हो पाते क्योंकि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी कर्म और अकर्म में भेद नहीं कर पाते। कर्म और अकर्म से बिना मोहित हुए, बिना मतलब निर्मोही होकर के कर्म और अकर्म में भेद नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसीलिए अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वही कर्म मैं तुझे बताऊंगा, तुझे समझाऊंगा, जिसको जान करके तू अशुभ से यानी कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। ये 16वां श्लोक है। तो यहाँ पर कर्म और अकर्म तत्व को जानने का फल बताया है। माने कर्म क्या है अकर्म क्या है, इसको अगर हमने जान लिया, इसको अगर हमने जान लिया तो क्या फल मिलेगा? फल यही मिलेगा कि हम अशुभ से मुक्त हो जाएंगे, हमारे जीवन में अशुभ नहीं रहेगा। तो ये पूरा यहाँ पर 16वां है। तो इसको हम पाठ पढ़ते फिर आगे बढ़ते हैं। इसका पाठ करते हैं कि किम कर्म किम कर्मेति, किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः, कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्, यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्, यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। ये 16वां पूरा हुआ। अब आगे कहते हैं एक और नया उपाय आप जानने के लिए। तो क्या है? कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। अब वो कहते हैं कि कर्म और अकर्म को जानना है। नहीं, पहले तो पता है कर्म और अकर्म को बुद्धिमान भी नहीं जान पाते, और जो जान जाता है वो अशुभ से छूट जाता है। तो अर्जुन के मन में आया तो होगा कि चलो जान लें फिर कर्म क्या है। तो बिना प्रश्न के भगवान श्री कृष्ण अब उनको कर्म के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो पहले ही बताते हैं कि हमें क्या क्या जानना होगा, पहले ही बताते हैं कि हमें क्या क्या जानना होगा।
जब कोई स्टूडेंट आता है तो हम एक पाठ्यक्रम डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमें सिलेबस डिस्कस करते हैं कि कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, किस स्तर का पढ़ना है, ताकि हम एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकें। तो एक सिलेबस, एक रूट मैप तैयार करते हैं कि कैसे कैसे करना है, एक रणनीति तैयार करते हैं क्या रहेगा उसका। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण कर्म का ज्ञान देने से पहले कहते हैं कि कर्मणो ही अपि बोधव्यम, कर्मणो ही अपि बोधव्यम, माने कर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए। कर्मणो, कर्मणो माने कर्मणः, कर्मणः से अभिप्राय है कर्म का, कर्मणः कर्म का क्या स्वरूप, यहाँ पे भाव ग्रहण होगा स्वरूप। तो कर्मणः स्वरूपम ही अपि बोधव्यम, कर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए। और बोधव्यम च विकर्मणः, और विकर्मणः, विकर्म के भी स्वरूप को जानना चाहिए। और अकर्मणश्च बोधव्यम, और अकर्मणश्च, अकर्मणश्च माने अकर्मणः, अकर्म का भी स्वरूप क्या है इसको भी जानना चाहिए। किस किस को, 3 शब्द हो गए, पहले 2 थे कर्म और अकर्म, कर्म और अकर्म। अब यहाँ पे कर्म, अकर्म, विकर्म, कर्म, अकर्म, विकर्म, 3 चीजें हो गई हैं। तो कर्म को भी जानो, विकर्म को भी जानो, अकर्म को भी जानो, जानना चाहिए। बोधव्यम, बोधव्यम माने जानना चाहिए, ठीक है, बोध करना चाहिए। तब्यत प्रत्यय लगा, तब्यत प्रत्यय होता है योग के अर्थ में या फिर चाहिए के अर्थ में। तो कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, यानी कर्म के भी स्वरूप को जानना चाहिए। बोधव्यम च विकर्मणः, और जानना चाहिए विकर्म को भी। अकर्मणश्च बोधव्यम, और अकर्म को भी जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति बहुत गहरी है, बहुत कठिन है, गहन है, जो हर किसी से समझी नहीं जाती, आम आदमी इसको नहीं समझ सकता। तो कर्मणा, विकर्मणा, अकर्मणः, 3 चीजें, कर्मणः, विकर्मणः, अकर्मणः, तीनों को। अब अकर्मणः, विकर्मणः, कर्मणः क्या है? तो कर्मणः माने कर्म के साथ, विकर्मणः, वि अभी आगे पढ़ेंगे क्या स्वरूप होगा इसका, पर जहां तक हमें समझ में आता है वि से अर्थ है विकृत कर्म, और एक है अकर्मणः, कर्म का अभाव है जहां पर। जैसे हम कहते हैं ना धर्म, विधर्म, अधर्म, धर्म, विधर्म, अधर्म। तो धर्म का मतलब धर्म सामान्य जिसको हम जानते हैं, विधर्म माने विकृत धर्म जिसको हम कुधर्म भी कह सकते हैं, और अधर्म माने जहां धर्म ना हो। जैसे इसको और सरल समझेंगे, पुत्र, अपुत्र और कुपुत्र, तीनों में क्या अंतर है? पुत्र माने पुत्र, बेटा जिसका हो, और कुपुत्र, कुपुत्र माने बेटा तो हो लेकिन कुत्सित रूपेण, माने खराब हो। एक तो सुपुत्र, एक कुपुत्र, एक सुपुत्र और एक कुपुत्र। सुपुत्र माने अच्छा वाला, संस्कारी, कुपुत्र माने खराब, और फिर एक होता अपुत्र, अपुत्र माने जिसका पुत्र ही ना हो। तो कई बार ऐसा भी कह सकते हैं हम कि कुपुत्र होने से अच्छा है कि हम अपुत्र हो जाएं। सुपुत्र नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर कुपुत्र नहीं होना चाहिए। कुपुत्र होने की बजाय तो हम अपुत्र ही रह जाएं। तो तीनों में डिफरेंस हम कर पा रहे हैं। सुपुत्र माने पुत्र वाला, अच्छा पुत्र वाला, कुपुत्र या विपुत्र कह दीजिए जो विकृत हो, और एक है अपुत्र बिना पुत्र के। तो ऐसे ये कर्मणः माने कर्म, विकर्मणः माने विकृत कर्म, और अकर्मणः माने कर्म से रहित। ये 3 चीजें हैं। इन तीनों चीजों को जानना चाहिए, इनके स्वरूप को जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि गहना कर्मणो गति, क्योंकि कर्म की जो गति है बहुत कठिन है, बहुत गहरी है। ये बात यहाँ पर कहें तो अभी रोड मैप तैयार किया जा रहा है, क्या क्या जानना चाहिए, क्यों जानना चाहिए। तो अगर ये प्रश्न पूछ लें कि भाई मैं क्यों जानूं, क्या मुझे पीएचडी करना है इसमें, कर्म के उसमें टॉपिक पे, कर्म की गति कैसी, विकर्म की गति कैसी, अकर्म की गति कैसी, और हम खड़े हैं युद्ध के मैदान में, क्यों भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? तो अर्जुन को इसलिए उन्होंने कहा होगा कि भाई मैं तुझे कर्म में प्रवृत्त तो कर रहा हूं, मैं तुझसे कह तो रहा हूं बार बार कि लड़, पर लड़ेगा कब, कर्म कब करेगा,
तो कहते कर्म करने से पहले कर्म की गति को तो जान लो, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहरी है, सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देगी। इसके लिए तो ज्ञानी बनना पड़ेगा, इस ज्ञान को जानना पड़ेगा। तो ये बात कही गई, कर्मणो यपि बोधव्यम बोध्यम च विकर्मणः, बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। तो कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। गहना कर्मणो गति। ये 17वां श्लोक होता है। अब 18वां श्लोक है, वो क्या कहते हैं कि अकर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि यह नहीं कर्मण्य कर्मण्य कर्म यह पश्येत, पश्येत के बाद फिर आ जाएगा अकर्मणि, क्योंकि संधि है यहाँ पर, अकर्मणि हो जाएगा। कर्मणि चाहे कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्सन कर्म कृत, कृत्सन कर्म कृत। तो इसका मतलब क्या है, यह अर्थात जो कर्मणि कर्म में, अकर्म पश्येत अकर्म पश्येत, कर्मणि यहाँ पे क्या है, कर्मणि शुरू में देखिए, कर्मण्य कर्म, यहाँ पे कौन सी संधि, यण संधि हो गई है। कर्मणि अकर्मः, कर्मणि अकर्मः, कर्म में, कर्मणि यानी सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति जिसने संस्कृत व्याकरण पढ़ी होगी तो उसमें आता है अकर, सप्तमी विभक्ति होती है अधिकरण के भाव में, जिसमें अर्थ होता मैं। तो कर्मणि अर्थात कर्म में, कर्मणि अर्थात कर्म में, अकर्म अकर्म को, यह अर्थात जो, पश्येत देखता है। तो कर्मणि अकर्म यह पश्येत, यानी कर्म में जो अकर्म देखता है, और अकर्मणि च कर्म यह, और जो अकर्म में कर्म, माने जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, स बुद्धिमान मनुष्येषु, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। स युक्ता कृत्स कर्म कृत, स युक्त कृत्सन कर्म कृत, वही युक्त है समस्त कर्मों को करने वाला, माने वही योग्य है, वही युक्त है जो समस्त कर्मों को कर सकता है। कौन, जो यह कर्मणि अकर्म पश्यत, जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है। ये ज़्यादा तो पता नहीं है, पर इसका भाव लगभग वही है जो था, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, है ना। माने जो रात, जो सबके लिए रात है, उसमें मनुष्य मतलब जो सब प्राणियों के लिए रात है, उसमें जो संयमी व्यक्ति वो जागता है, और जहाँ संयमी व्यक्ति सोता है वही सबके लिए दिन है। वही भाव इसमें है कि जिसको दुनिया, जो दुनिया के लिए कर्म है, तो उस कर्म में अकर्म देखे, और जो अकर्म मान के फेंक दे उसी में कर्म देखे, वही बुद्धिमान है। मनुष्यों में बुद्धिमान, सब बुद्धिमान मनुष्येषु, मनुष्यों में बुद्धिमान वही है जो कर्मणि अकर्मः और अकर्मण्य अकर्मणि च कर्मः, जो अकर्म में कर्म, कर्म में अकर्म, अपोजिट है, ध्यान रखिए। कर्म है वहाँ पे अकर्म देख ले, और जहाँ अकर्म है वहाँ पर कर्म देख ले। माने जिसके लिए पूरी दुनिया कहे कि ये करने योग्य काम है ही नहीं, ये तो अकर्म है, कर्म नहीं करना चाहिए, यहाँ पे कर्म करने की जरूरत है ही नहीं, वहीं पर कर्म करे। और जहाँ वो कहते कि नहीं इसमें कर्म करने की जरूरत नहीं है, वहीं पर दुनिया कर्म करे। तो जो कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म देखे, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। अब कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, अर्थात ये जो भाषा लिखी है वो शायद एक जन सामान्य की भाषा को जोड़ करके लिखी है, कि जहाँ दुनिया जो है जिसको कर्म मानती है उसको अकर्म माने, जहाँ दुनिया अकर्म मानती है उसको कर्म माने। माने जिसको दुनिया छोड़ देती करने से, दुनिया से मतलब सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति, जो मोह में फंसा हुआ व्यक्ति है, जो दुनिया की समस्त भोगों में फंसा हुआ व्यक्ति है, तो वह व्यक्ति जिसको कर्म करता है, जिसको अच्छा मान करके कर्म करता है, वो योगी व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को रुचता नहीं है। जैसे आपने बहुत देखा होगा, बहुत सारे महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ें तो उसमें प्रसंग आता है। ऐसे ये गायत्री परिवार के जो गुरुदेव हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उनके साथ का एक प्रसंग है
और अन्य लोगों का भी प्रसंग है, अन्य महापुरुषों का भी प्रसंग है कि किसी के घर पे गए और वहाँ पर जिसके घर पे गए तो वो बड़े खुश हो गए, मतलब आव भगत करने वाले जिसके घर पे गुरुदेव पहुँचे, महापुरुष पहुँचे, वो बड़े प्रसन्न हो गए कि इनके लिए स्वागत किया है। तो पुराना समय था, तो पुराने समय में दूध, छाछ, दही, मट्ठा ये सब स्वागत किया जाता था, शिकंजी बना दी। अब तो ये है कि जब कोई मेहमान आया तो चाय बना दो, कॉफ़ी बना दो, या फिर पेप्सी ले आओ, थम्स अप, माजा, ये तमाम कोल्ड ड्रिंक्स आ जाएंगी केमिकल्स घोले हुए और कई कई दिन पुराने। तो पहले के समय में दूध पिलाया जाता था, छाछ पिलाई जाती थी, मट्ठे की लस्सी पिलाई जाती थी, ये सब चलता था प्रचलन। चाय वगैरह नहीं था, भारत की देन नहीं है चाय, ये ठंडे देशों की, ठंडे स्थानों की देन है। तो ये पहुँचे, दूध आया, तो जिसके घर पे पहुँचे वो इतना उत्सुक, इतना खुश, और उनको ध्यान नहीं रहा कि दूध में शक्कर की बजाय नमक डाल दिया, शक्कर की बजाय नमक डाल दिया। तो उनको जो है कोई बात नहीं, वो पी गए। बाद में पता चला कि शक्कर डालनी थी, नमक डाल दिया, लेकिन सामने वाले के मन में कोई भी भाव नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया स्वाद में ही सब कुछ देखती है, जीव के पीछे ही भागती है। तो जो भोगी व्यक्ति है, वो भोगी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर सकता, पर ज्ञानी व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया। माने भोगी व्यक्ति के सामने, जैसे मैं कई बार करता हूँ कि घर पे भी अगर अक्सर ऐसा होता है या कहीं जाते भी हैं, तो खाने में, भोजन में अगर कोई कमी रह गई तो उसको इग्नोर कर देते, भोजन कर लेते, नमक कम रह गया कोई बात नहीं, चल जाएगा। पर जो सामान्य जीवन जीने वाले हैं, वो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो खा नहीं सकते, उसमें उनको कुछ नहीं दिखता। वो शायद यही भाव कि भाई खाएं तो क्यों कम खाएं, अच्छे से ही खाएं ना। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पे रस दिखता है, गलत नहीं है, उसको गलत नहीं कह रहे हैं, पर चूंकि उनको उसमें सार दिखता है। पर जो है जिनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो है कि कर्मणि अकर्मः, जिसमें दुनिया कर्म कर रही है उसको तो अकर्म करके छोड़ दो कि क्या करना है इसमें कर्म, और जहाँ अकर्म है वहाँ पे कर्म देखो। दुनिया जिसको छोड़ रही, दुनिया जहाँ से भाग रही, वहाँ पे कर्म करो, ये अंतर है। तो मनुष्येषु बुद्धिमान सः, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और स युक्ता कृत सन कर्म कृत, वही है समस्त कर्मों को ठीक से करने वाला, वही सब कुछ कर सकता है। ये भाव यहाँ पे है। माने कि जब हम कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म तत्व को जान लेंगे तो फिर हम जो है सभी कर्म करने के युक्त हो जाएंगे, और ऐसा जो व्यक्ति हो जाएगा वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान होगा। ये इसका पूरा भाव है। तो इसको हम पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं कि कर्मण्यः कर्म यः पश्येत्, कर्मण्य अकर्म, कर्मण्य कर्म यः पश्येत्, कर्मणि च कर्म यः, सबुद्धिमान मनुष्येषु, सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्ता कृत्सन कर्मकृत, सयुक्तः कृत्सन कर्मकृत, कर्मण्य कर्म यः पश्येत्, कर्मणि यः च कर्म, कर्मणि च कर्म यः, सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्सन कर्मकृत, कर्मण्य कर्म यः पश्येद, कर्मणि च कर्म यः, सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्सन कर्मकृत। ये 18वां है। अब 19वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है? यस्य सर्वे समारंभा, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु, तमाहु पंडितम बुधाः। तो इसमें क्या है? यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। तो यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः, जिसके संपूर्ण समारंभा अर्थात सभी प्रकार के आरंभ किए जाने वाले कर्म काम संकल्प वर्जिता, काम यानी कामना और संकल्प, संकल्प के होते हैं, काम बिना संकल्प के, काम संकल्प वर्जिता, काम से वर्जित और संकल्प से वर्जित, संकल्प रहित और काम रहित आचरण, कामना रहित, काम से अर्थ कामना, तो कामना से रहित और संकल्प से रहित जिसके कर्म होते हैं, और ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम,
ज्ञानाग्नि, ज्ञानाग्नि अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि से, दग्ध माने जले हुए, तो ज्ञानाग्नि दग्ध, ज्ञानाग्नि दग्ध यानी ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जिसके सभी कर्माणम, सभी कर्म, दग्ध माने जल चुके हैं, माने ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल चुके हैं, तम उस मनुष्य को, आहुः माने कहिए क्या, पंडितम बुधा, तम बुधा उस बुद्धिमान मनुष्य को, पंडितम आहु पंडित कहिए, पंडित से ज्ञानी व्यक्ति। ये पंडित जी तो अब आ गया कि ज्ञानी है इसलिए, पर अब जो है वो कहने लगे हैं कि ब्राह्मण वंश में जन्म हो गया तो पंडित जी हो गए। पर पंडित का अभिप्राय जो बुद्धिमान हो। एक कहा जाता है क्या कहते हैं उसको, एक बात कही जाती है बड़े लय में कि अलंकार भी है यहाँ पर कि जोगी ताहे जानिए, जोगी ताहे जान, जोगी ताहे न जानिए, जो गीता न जान, जोगी ताहे जानिए, जोगी ताहे जान, जोगी ताहे न जानिए, जो गीता है न जान। तो इसका मतलब क्या है, सुन तो लिया। इसका मतलब यह है कि जोगी अर्थात योगी, जोगी हम बोलते थे आम बोलचाल में, तो इसका अर्थ है जोगी, ताहे, ताहे माने उसको, जानिए, जोगी ताहे जानिए, जोगी उसको जानिए जो गीता है, जो अर्थात जो व्यक्ति गीता है, गीता है माने गीता को जानिए माने जानता हो, जो गीता है जानिए, जो गीता है जान, जो गीता को जानता हो उसी को जोगी मानो, योगी मानो। और जो गीता है न जानिए, जो गीता न जान, उसको जोगी मत जानिए जो गीता को न जानता हो। कहने का मतलब है कि ज्ञानी व्यक्ति, पंडित व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, ब्राह्मण व्यक्ति, जितने भी प्रसंग हैं इन सब में मूल चीज है वह है बुद्धिमान होना, ज्ञानवान होना। अज्ञानी पंडित कभी नहीं होता, अज्ञानी है तो पंडित नहीं होगा, पंडित है तो अज्ञानी नहीं होगा, दोनों चीज एक साथ हो ही नहीं सकती। जैसे कह रहे हैं विदुर की पत्नी, विदुर की पत्नी हो ही नहीं सकती, क्योंकि विदुर का मतलब है जिसकी पत्नी मर गई हो। भाई बंध्या पुत्र हो सकता है क्या, बांझ का पुत्र? भाई जब बांझ का पुत्र है तो बांझ कैसी फिर? तो ऐसे ही ये है, पंडित माने कभी अज्ञानी हो ही नहीं सकता, ज्ञानी है इसलिए पंडित है, पंडित है इसीलिए ज्ञानी नहीं है ना। तो यस्य सर्वे समारंभा, जिसके सभी कर्म काम संकल्प वर्जिता, कामना से और संकल्प से रहित है। संकल्प से रहित क्या, संकल्प तो अच्छी चीज बताते हैं कि संकल्पित होना चाहिए, है ना, डिटर्मिनेशन होना चाहिए किसी चीज को करने के लिए, दृढ़ संकल्प जिसको शब्द प्रयोग किया जाता है ना, कमिटमेंट किसी चीज को करने के लिए, बड़ा अच्छे से कहते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स तो बड़ा यूज करते हैं संकल्प, संकल्पवान, वो कहते हैं संकल्प में विकल्प नहीं। तो ये क्या है संकल्प? संकल्प का मतलब है यहां पर जो मुझे लगता है कि कामना रहे तो संकल्प रहे। संकल्प माने करने की जिद कि नहीं ये काम तो मैं करके ही रहूंगा, ये काम तो मैं करूंगा ही। या तो कामना से प्रेरित होकर के कर्म करते हैं या संकल्प से प्रेरित होकर कर्म करते हैं। तो कामना ना रहे और संकल्प ना रहे तो कर्म थोड़ा कमजोर भाव होता है, थोड़ा लूज पड़ता है ये कर्म। तो इसलिए कहा है कि संकल्प को भी वर्जित करना और कामना को तो वर्जित करना ही है, संकल्प ज़्यादा नहीं। संकल्प से मतलब कि हमें कर्म करने में ज़्यादा ये नहीं कि नहीं हम तो करके ही रहेंगे ये कर्म। एक पता नहीं किनका ये है, हाँ शायद गांधी जी का ही है, जेल में थे तो उनसे कोई पूछने आता था पत्रकार लोग कि बापूजी आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, क्या योजना है? तो बताते हैं कि मैं चाहता हूं कि समाज में ये काम हो, ऐसा आंदोलन हो, स्वदेशी का प्रचार हो, खादी का प्रयोग हो, ऐसी नीति बनाई जाए, गाय को केंद्र में रखा जाए, धर्म की शिक्षा दी जाए, ऐसी शिक्षा दी जाए, तमाम चीज़ें कह के ऐसा मैं करना चाहता हूं, फिर मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं वैसा करूंगा। और अंत में फिर वो एक बात बोलते थे कि फिर मेरा राम जो कराए, फिर मेरा राम जो कराए। अब ये बात जो बोल दी वो हमें कर्म से मुक्त कर देती है। माने फिर हमें ये नहीं कि यार ये नहीं कर पाए हम, ये नहीं कर पाए हम, ये और करना था, ये और करना था, ये नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या, वहां पे हम मुक्त इसलिए हो जाएंगे क्योंकि हम फिर उससे बंधे नहीं हैं, हमारा संकल्प नहीं है, हम उस संकल्प से छूट गए। जो जो कर पाए वो ठीक है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं,
बहुत सारे समाज सेवी आते हैं, संकल्प ले लेते हैं कि हम जो है एक पता नहीं कौन थे, सामाजिक सेवी थे, समाज सेवी थे। वो जब समाज सेवा के कार्य में उतरे तो उन्होंने देखा कि नशा मुक्त कर देना है या आंदोलन कर देना, क्रांति कर देना, पूरी दुनिया बदल के रख देनी है। और करने लगे। उन्होंने संकल्प ले लिया कि हम 1 साल में ये कर देंगे, 2 साल में ये कर देंगे, 3 साल में इतना हो जाएगा, 5 साल में तो पूरे देश में क्रांति, ऐसा संकल्प ले लिया। 5 साल में पूरे देश में क्रांति करके रख देंगे, ये संकल्प। तो 5 साल में पूरे देश में क्रांति करके रख देंगे, करने लगे। एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ गई, लोगों से आशाएं ज़्यादा बढ़ गई। अब हम सामने वाले को कहाँ तक सुधारें भाई? हम नशा मुक्ति करा रहे हैं, हम संकल्प ले लें कि हम तो 2 साल में पूरे अपने नगर को नशा मुक्त कर देंगे। हमने संकल्प ले लिया और करने जुट गए, संपूर्ण नहीं हो पाया तो फिर हम वहाँ निराश होंगे। फिर हमारे मन में इतनी निराशा आएगी। तो वो जो समाज सेवी थे उन्होंने संकल्प ले लिया कि हम पूरी देश में क्रांति करके रख देंगे। तो क्रांति अकेले दम पे तो होगी नहीं, सामाजिक कार्य है, समाज के ऊपर निर्भर करता है, कोई स्वीकार करता है, कोई नहीं भी करता है। तो हमारे वश की बात तो है नहीं। उन्होंने संकल्प ले लिया, नहीं हुआ पूरा, तो इतने डिप्रेशन में चले गए कि अब कोई अगर उनसे मिलने जाता है तो वो कहते देश तो बर्बाद है, कुछ नहीं होने वाला। अंत में जो इंटरव्यू लेने जाता वो उनको दिलासा दे के आता कि आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ख्वाब बहुत ऊंचे सजो रखे थे, संकल्प बड़े ऊंचे कर लिए थे, जितने हम कर ही नहीं पाए। तो शायद यहाँ पर जो संकल्प का प्रयोग, क्योंकि संकल्प एक सकारात्मक पक्ष में है, तो शायद यहाँ पर संकल्प से अभिप्राय लंबी लंबी योजना की नहीं, हम ये करेंगे इस प्रकार से है। और काम तो हम जानते, काम तो संकल्प और काम से वर्जित जिसके कर्म हैं और जिसने ज्ञान रूपी अग्नि से सभी कर्मों को जला दिया है, यानी जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल करके भस्म हो गए हैं, तम अर्थात उस बुधाह बुद्धिमान को, ज्ञानी को भी पंडितम आह, पंडित कहिए। तो अगर कोई पूछे पंडित की परिभाषा क्या, तो पंडित जी के घर में जन्म ले लिया तो पंडित तो नहीं। गीता जी क्या कहते हैं? गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 4th अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुधाः। तो जिसके सभी कर्म काम और संकल्प से रहित हो गए हैं और जिसके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल करके भस्म हो गए हैं, ऐसे ही विद्वान व्यक्ति को पंडित कहिए। ये परिभाषा यहाँ पर दे दी पंडित की। तो पूछा जाए कि पंडित किसको कहते हैं, तो ये पूरा आ जाएगा कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुधाः। तो ये है, इसको हम पाठ करते फिर आगे बढ़ते हैं कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुधाः यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुधाः। ये हो जाएगा। अब 20वां श्लोक है, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। अब इसका अभिप्राय क्या है कि कर्म फलासंगम माने समस्त कर्मों और फल में, संगम माने आसक्ति। कर्म फलासंगम, आसंगम माने आसक्ति, किस में? कर्म में और फल में। तो कर्म की आसक्ति, फल की आसक्ति त्यक्त्वा त्याग करके। तो कर्म फल असंगम त्यक्त्वा, कर्म और फल की आसक्ति को त्याग करके, निराश्रय आश्रय से रहित होकर के, नित्य तृप्तः जो सदा तृप्त रहने वाला, नित्य माने एवरग्रीन जिसको हम कह सकते हैं, और तृप्त माने संतुष्ट रहे।
तृप्त रहे, इसको किसी चीज की कोई इच्छा ही ना हो। तो नित्य तृप्तः, नित्य तृप्त कौन है? ईश्वर है, जो सदा तृप्त रहने वाला वो ईश्वर है। तो कर्म फलासंगम त्यक्त्वा, कर्म और फल की आसक्ति को त्याग करके, निराश्रयः नित्य तृप्त, संसार के आश्रय से रहित होकर के नित्य तृप्त रहने वाले परमात्मा में है। माने जो परमात्मा में नित्य तृप्त है, परमात्मा में लगा हुआ है, संसार की जिसको आशा नहीं है, संसार से जो रहित है, संकल्प कर्म की जिसको आसक्ति नहीं है, फल की जिसको आसक्ति नहीं है, आसक्ति माने इच्छा, लालच, अटैचमेंट, तो ना तो इसको कर्म की इच्छा है, लालच करने की आसक्ति नहीं है, अटैचमेंट नहीं है कर्म के साथ, फल के साथ भी कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, उसको दोनों को त्याग दिया, आसक्ति को त्याग दिया, संसार का आश्रय नहीं है, संसार से निराश्रय है और नित्य तृप्त है। किसमें? परमात्मा में। जो परमात्मा में सदा संतुष्ट है, सह कर्मणि, वह कर्मों में अभिप्रवृत, भली भांति बरतता हुआ, सावधानी बरतता हुआ भी, किंचित एव न करोति, कुछ भी नहीं करता। माने वह सभी कर्मों से पार हो जाता है, सभी कर्मों से ऐसा लगता है कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है, इस प्रकार वह इस कर्मों के सागर से मुक्त हो जाता है। कैसे? दो काम इसमें बताए हैं। एक तो त्यागना, क्या त्यागना? कर्म और कर्म के फल की आसक्ति। कर्म और कर्म के फल की आसक्ति को त्याग करके जो नित्य परमात्मा में स्थित रहता है, जो नित्य परमात्मा में तृप्त रहता है, परमात्मा से संतुष्ट रहता है, संसार की आसक्ति नहीं है जिसको, संसार की भी इच्छा नहीं है जिसको, संसार का आश्रय नहीं है जिसको, संसार में रहने वाले लोगों की जिसको कोई आवश्यकता नहीं है, वही कर्म में प्रवृत्त होकर के भली भांति कर्म करता हुआ निकल जाता है और ऐसा लगता है कि वह कुछ भी नहीं करता। किंचित एव न करोति सः, वह कुछ भी नहीं करता। किंचित कुछ भी, नैव न माने नहीं, करोति करता, वह कुछ भी नहीं करता। तो इसके लिए क्या है कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, त्यक्त्वा माने त्याग करके, फलासंगम फल की आसक्ति को त्याग करके, नित्य तृप्तो निराश्रयः, संसार से निराश्रय होकर के परमेश्वर में नित्य तृप्त रहता है। कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, वह कर्मों में प्रवृत्त होकर के, नैव किंचित करोति सः, वह कुछ भी नहीं करता, अर्थात उसके कर्मों के फल कुछ भी नहीं बनते, निराश्रयित होता है। तो अभी तक हमारा 20वां श्लोक होता है, इसको पाठ करते हैं, आज यहीं तक रखेंगे। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, नित्य तृप्तो निराश्रयः, नित्य तृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि, कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित् करोति सः, नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, नित्य तृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित् करोति सः, नैव किंचित् करोति सः। ये 20वां श्लोक है। आज हम यहीं तक रखते हैं। इन अभी तक के श्लोकों में कोई संदेह हो, कोई समझना हो, कुछ कम समझ में रहा हो, कुछ ऐसा विषय रह गया हो तो आप सूचित कीजिए। कोई प्रश्न बनते हो, कोई विचार आता हो तो आप अवश्य रखिए इस कक्षा में, ताकि हम उस विषय से जुड़ पाएँ। बाकी आज की कक्षा यहीं तक रहेगी। तो कोई संदेह, कोई विचार, कोई बात है तो आप कहिए। ठीक है, आज फिर कक्षा यहीं तक रखते हैं। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।